ਧੰਨ ਧੰਨ सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साहब संगत जी, जैसे आपको पता ही है कि हम हर रोज इसीलिए लाइव हो रहे हैं कि इन्होंने डॉक्टर मोहित गुप्ता बेटे के ऊपर झूठा केस करके उसको जेल में बैठा रखा है जी। और कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर मोहित गुप्ता हैं जो इस पेज को लगातार जारी रखेंगे। गुरु प्यारी साहब संगत जी, आपको याद होगा जब से हमने लाइव में बोलना शुरू किया है, इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस पेज को बंद करवाने की। शुरू में जब हम बोलने लगे हैं तो इन्होंने झूठ वीरांगना खास करके गुरचरण ने टीमें बना दी थी, 3-3, 4-4 लड़कियों की, और वो टीमें घर घर जाती थी और घर घर जाके सारे मतलब कि जो जितनी भी संगत है और एक घर में जितने फोन है वो फोन पकड़ लिए जाते थे और जो अपना चैनल है फेस वर्सेस वर्डिक्ट उसको ब्लॉक कर दिया गया, रिपोर्ट करके ब्लॉक किया गया। और जो इनके खुद के चैनल है हनीप्रीत का और पूजा पिटाई का, उसको सब्सक्राइब करवाया गया। बिल्कुल। आज मेरे पास फोन आए 2-3 लड़कियों के, अपने साथ जो लड़कियां हैं आईटी विंग वाली, पहले वो उधर काम करती थी, आजकल वो अपने साथ, जब से हम लाइव बोलना शुरू किया लोगों को सच्चाई पता चला है, तब से बहुत सारे लड़के और लड़कियां आईटी विंग वाले हमारे साथ हैं जी। तो कल भी फोन आए थे, परसों भी कुछ लड़कियों के फोन आए थे। वो वक्त जिसका भी फोन आता है आईटी विंग वाली जो लड़कियां हैं जिन्होंने ये काम किए हैं, क्योंकि आईटी विंग वालियों को भी साथ लिया गया था और झूठ वर्गों को भी ड्यूटी लगाई थी, नाम चर्चा होती थी, तो वहां भी ये ऐसे ही काम करते थे, फोन सभी के पकड़ के फेस वर्सेस वर्डिक्ट को ब्लॉक कर देते थे, यूट्यूब चैनल और फेस वर्सेस वर्डिक्ट का फेसबुक चैनल, ऐसे इन्होंने जो अपने वो सब्सक्राइब करवाए हैं जी। बिल्कुल। पर कमाल देखो, अब वो लड़कियां, जब हमारा जो मोहित बेटे वाला एपिसोड हुआ अभी बच्चे वाला, तो तब से वो लगातार मेरे को फोन कर रही हैं, क्योंकि हम हर रोज कहते हैं कि जो अपनी ये बात है जो सारी साथ संगत को बताओ कि हमारे साथ कैसे इन्होंने धक्का किया, इतनी बेशर्मी की। तो उन लड़कियों के फिर मेरे पास फोन आते हैं कि आंटी जी हमने तो ये बहुत बड़ा महापाप कर दिया कि हमने तो साथ संगत के फोन पकड़ पकड़ के सारा जो अपने वाला चैनल है वो बंद कर दिया। तो आप कहते भी, वो कई लड़कियों से रोने लग जाते भी, आंटी हमें ये बताओ कि हमें इस महापाप की माफी कैसे मिलेगी। तो गुरु प्यारी साहब संगत जी देखो, वो आईटी वाले तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे उन मतलब बच्चों से इन्होंने इतना बड़ा महापाप करवाया कि सतगुर की सच्चाई जिस चैनल पर आ रही थी उस चैनल को ही इन्होंने बंद करवाया जी। इतनी बड़ी मुहिम क्यों शुरू करनी पड़ी इनको फेस वर्सेस वर्डिक्ट के खिलाफ? आफ्टर ऑल कुछ तो इनको भी लगता होगा नहीं, जहाँ एक पासे कोई भी है 6 करोड़ आदमी खड़ा हो और एक तरफ कुछ हजारों में हो, तो उसको 6 करोड़ वालों के तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। उसके पास तो इतनी बड़ी संख्या पहले ही है, उसके लिए जो करोड़ों के सामने हजारों को तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, वो तो कई बार हजारों वाले तो दिखाई भी नहीं देते। पर फिर भी फेस वर्सेस वर्डिक्ट के लिए, इसको बंद करवाने के लिए इतनी साजिशें क्यों करनी पड़ी जी? ताकि संगत को सच्चाई पता न चले। इसका मतलब इन्होंने गुरु पिताजी के साथ धोखा किया है ना। शुरू में तो हम गुरु पिताजी के जो केसों के बारे में बताते थे, गुरु पिताजी के साथ कैसे धोखा हुआ, इन लोगों ने कैसे अपने वकील घटिया की, कैसे इन्होंने गुरु पिताजी के केसों में सारा जो सही प्रक्रिया ना करके कैसे गुरु पिताजी को इन्होंने दोषी करार देके तो जेल भेजा, हम यही बताया करते थे। इसका मतलब गुरु पिताजी को जेल भेजने में सीधा सीधा इनका हाथ है, इसलिए ही चैनल बंद करवाया गया ना जी। ये नहीं चाहते कि साथ संगत को सच्चाई पता चले, क्योंकि जिस दिन सारी साथ संगत को सच्चाई का पता चल जाएगा फिर पिताजी के वो वचन पूरे हो जाएंगे, कर्म करोगे छोटे से पढ़ेंगे बड़े छोटे, फिर पूछनी ना किसी बात रहे। फिर तो उनके छोटे मतलब पढ़ेंगे, लठ इतने संगत उठाएगी जिस दिन सच्चाई पता चलेगी, फिर इसकी बात किसी ने नहीं पूछनी। ये वचन गुरु पिताजी के एक दिन पूरे होनी ही होनी है। फेस वर्सेस वर्डिक्ट के खिलाफ जितनी ये साजिशें कर रहे हैं, फेस वर्सेस वर्डिक्ट गुरु पिताजी की रहमत से हमेशा कई गुना तरक्की की है।
इन्होंने इतनी जब मुहिम शुरू कर दी ना ये फेस वर्सेस वर्डिक्ट को, जब हमने शुरू किया था 2020 में, तो गुरु पिटाई ने ऐसी रैम्प की कि हमें न्यूज, मतलब कि जो न्यूज 18 पर जब मैं बैठी तो मैंने वहां 2-3 बार फेस वर्सेस वर्डिक्ट का नाम लिया। उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकारों ने अपना लिंक लिया, बहुत सारे लोगों के मतलब के बाहर देशों में भी जी अपनी बातें गई। मैं खुद मीडिया में बैठी तो वहां जहां भी मैं बैठती थी वहीं फेस वर्सेस वर्डिक्ट का मैं जिक्र करती थी। तो गुरु पिटाई ने कहा भी आप घर घर जाके इनका चैनल कैसे बंद करोगे, हमने तो इनको लिया, आप तो जो कहता है जैसे खूह की डड्डू वाली बात होती है, जैसे मेंढक होता है खूह में ही रहता है, भी आप तो इतना सोचते हो। तो गुरु पिटाई की सोच फिर समुद्र वाली है, बड़ी वाली है। तो फिर गुरु पिटाई ने तब पूरी दुनिया में फेस वर्सेस वर्डिक्ट के बारे में बता दिया, फिर आप रोक सके? जब रात मैंने आपको एक बहन के बारे में बताया कि कैसे उसने मेरे को कहा कि मेरे को, मैं बिल्कुल इतना मेरे को मतलब कि दिखा जो सारा दृष्टांत कि कैसे तीनों पार्टियां मोहित बेटे की रक्षा पे खड़ी हैं, पहरे पे खड़ी हैं। तो फिर आप क्या उसका बाल बांका कर लोगे कि अगर मोहित बेटे की रक्षा कर रहे हैं तो फेस वर्सेस वर्डिक्ट भी तो फिर सतगुरु ही चला रहा है ना। बिल्कुल, आप जितनी मर्जी साजिशें कर लो, फिर उसके बाद कौन सा रुके आप? उसके बाद भी नहीं रुका, लोगों को मैसेज कर करके। फिर एक और आता है गायक, अपने आप को कहता बहुत महान हो गुरप्रीत सिद्धू, उसने तो हद ही कर दी। साध संगत को कहता कि आप सिमरन करके इसको ब्लॉक एंड रिपोर्ट करो। कमाल की बात है, 6 करोड़ संगत से एक चैनल नहीं बंद हुआ। मैनेजमेंट ने सिर से लेकर पांव तक इतना जोर लगाया फेस वर्सेस वर्डिक्ट को बंद करने के लिए, पर गुरु पिताजी की अपार रहमत है। हम तो अपने सतगुरु को अरबों खरबों का साइदा करते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसे कैसे डट के खड़े हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये बंद नहीं करवा सके। फिर उसके बाद और घटिया तरीके शुरू कर दिए, फिर केसों वाले। फिर जब इनकी झूठ की मीटिंग होती थी खास करके, तो गत्या में वहां खड़ी होकर कहती थी कि मोहित और वीरपाल पर हम इतने बड़े बड़े केस डालेंगे कि ये सारी उम्र जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे जी। फिर देखते हैं इनका चैनल बंद होता है या नहीं। ऐसे इनके 85 मेंबर ब्लॉकों में जाकर जो कहते होते थे उनके ऊपर तो ऐसे ऐसे केस डाले जाएंगे कि वो सारी उम्र जेल से बाहर नहीं आ सकती। वो भी इन्होंने किए, चाहे वो आप 1 करोड़ वाला इन्होंने मानहानि का कर दिया, कहीं 295 वाला कर दिया, अब मोहित बेटे पर कर दिया, वो बीच में हनीप्रीत की जो फरोख्ती वाला था वो कर दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जो अब किया है इन्होंने बेशर्मी की हद इतनी की है, इनको लगा कि एक चीज से हमारे 2 छाने लग जाएंगे, एक तो हम मोहित को अंदर कर देंगे तो दूसरा फेस वर्सेस वर्डिक्ट अपने आप बंद हो जाएगा। पर अब भी गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु पिता जी की इतनी रहमत है, जितने पत्रकारों का फोन आते हैं जिसको पता चलता है, जहाँ जो पुलिस ऑफिसर है सभी हमारा लिंक ले रहे हैं। पता नहीं आगे कितने लोगों को और शेयर करते होंगे हमारा लिंक। तो अब भी जो इनका जो पासा है वो सारा उल्टा पड़ेगा एक दिन गुरु पिताजी की रहमत से। इतनी बेशर्मी कमाल की बात है, को इतना सिखा दिया गया कि अगर आप फेस वर्सेस वर्डिक्ट चैनल सुनोगे ना तो आपकी कुलें डूब जाएंगी, जो आपने सेवा की है वो खत्म हो जाएगी, आपकी कुलें डूब जाएंगी। कमाल की बात है। ऐसा फेस वर्सेस वर्डिक्ट वालों ने कौन सा एटम बम जड़ दिया इसमें चैनल में कि आपकी सेवा खत्म हो जाएगी, जहाँ आप नरकों में चले जाओगे, जहाँ आपकी कुलें डूब जाएंगी। इतना झूठ गुरु प्यारी साध संगत जी। आज सुबह मेरे पास एक बहन का फोन आया, कहते कि दीदी कि हमें ना ऐसा कर रहे हैं, मोहित भैया की फोटो भेज कर ना ये बता रहे हैं हमें कि आप इस डॉक्टर को सौंपते होते थे, देखो ये डॉक्टर तो जेल में चला गया, अब आप भी सारे जेल में जाओगे, नहीं तो ये चैनल सुनना बंद कर दो। कमाल की बात है भी, ये अच्छा प्रचार कर रहे हो आप। एक बंदा है, पहले पता भी है आपको, साध संगत इतनी अंधी होगी भी बिना सच्चाई जाने जैसे मैनेजमेंट कह रही है वैसे ही आगे सारा कुछ कर रही है। आईटी विंग वालों की तो इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनको समझ ही नहीं। गुरु पिताजी ने एक बार वचन किए थे, आपके पास कोई वीडियो आती है, आपके पास कोई न्यूज आती है, या आपके पास कोई पोस्ट आती है, पहले आपने वेरीफाई करना है कि वो सही है या गलत, फिर उसके बाद फॉरवर्ड करना है। पहले आप ये तो पता कर लो कि मोहित बेटा सही है या गलत, फिर ही आप उसको दोषी बनाओ, फिर ही आके शेयर करो कि ये देखो ये आपका डॉक्टर तो पकड़ा गया इस दोष में। तो फिर ये कौन सी धमकी दे रहे हो आप
कि भी अगर आप उनका चैनल सुनना बंद नहीं करोगे तो फिर आप भी सारे जेल में जाओगे। इसका मतलब आपने आगे संगत को जो हमारे साथ जुड़ी है उसको भी जेल भेजने का इंतजाम कर रखा है। पर अब नहीं चलेगा आपका ये अत्याचार। कितनी कोशिशें करोगे आप फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को बंद करने के लिए? फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का मतलब है सच की आवाज को बंद करने के लिए आप कितनी और साजिशें करोगे? जितनी मर्जी साजिशें करते रहो, आपकी साजिशों का हमें ना कोई डर पहले था ना कोई है। हमारा सतगुरु इतना बड़ा है, वो इतनी रहमतें कर रहा है कि आपकी सारी साजिशें बहुत छोटी पड़ जाएंगी जी। गुरु पिता ये वचन करते होते थे ना भी बेटा, हमेशा ऐसे वचन करने पिताजी ने, बेटा गुरु एक ही होता है, सतगुरु होता है जो एक ही होता है। उसके बाद चाहे कोई परिवार हो चाहे कोई हो, कहते बस वो गुरु ही होता है। और गुरु के वचन ही गुरु के होते हैं और किसी के वचन नहीं होते। बिल्कुल। और भी ये भी कहते होते थे भी बाकी के तो मतलब सतगुरु की जो पाँव की धूल है ना उसके भी बराबर नहीं होते, वो चाहे कोई भी हो जी। जितने फिर पिताजी ने ये भी एक बार वचन करे कि जितने आप खसम बनाओगे ना, रोओगे पीटोगे तो चिल्लाओगे, ये संगत का यही हाल होने वाला। हमारा फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम का तो गुरु है एक जी, संत डॉक्टर गुरप्रीत रामहीन सिंह जी इंसान जी। गुरु पिताजी, हमने गुरु पिताजी के अलावा ना किसी परिवार को, ना किसी हनीमनी को, ना हमने किसी राकेश को, ना किसी बबलू को, ना हम किसी और को, हमारी टीम ने किसी को गुरु नहीं माना। बिल्कुल। ना हम किसी 85 ठगों को मानते हैं। हमारा किला सिर्फ एक है, वो है हमारा सतगुरु। ये संगत है ना, संगत ने खसम बना रखे हैं अनेका। बिल्कुल बिल्कुल। पिताजी कहते थे अक्सर गुरु को कुछ दिखाई देता था इसलिए वचन किए ना जी। सैकड़ों खसम जो बनाए हैं ना, सैकड़ों खसम जो पिताजी ने कहा है कि अगर जितने खसम बनाओगे तो रोओगे पीटोगे चलाओ। ये जो ज्यादा खसम बनाया वो खास संगत ने बनाए हुए हैं। इनके 85 मेंबरों को भी खसम बना लिया और जो ऊपर प्रबंधक बैठे हैं और जो नकली वाला आ गया वो सबसे बड़ा हो गया जी। इसलिए आपका कोई बचाव नहीं है गुरु प्यारी साहब संगत जी। जो यूपी वाले के चेले हैं ना जितने सारे ऐसी दलदल में धस गए कि इनका निकलना अब नामुमकिन लगता है। क्योंकि मेरे को उन लड़कियों ने ये कहा ITV वालों ने, कहते भी आंटी आप शेयर करने को तो कह देते हो पर जो सात संगत है जिसका हम ब्लॉक एंड वोट कराए, कहते उनके पास तो जो जाएगी ही नहीं चैनल जी। फिर उन्होंने ये सुझाव दिया कि मैं कहा बेटा फिर आप ही बताओ, फिर आप इनका करो कुछ हल। कहते फिर ऐसा करते हैं हम छोटा छोटा करके इसको व्हाट्सएप पे डाल देते हैं जी। गुरु प्यारी साहब संगत चलो जो पश्चाताप कर रहे हैं और अब संगत की वो सच्चाई बताने में मदद कर रहे हैं और फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के साथ खड़े हैं, उनका मतलब सच के साथ खड़े हैं, उनको तो चलो गुरु पिताजी माफ करेंगे ही करेंगे। पर जो लोग अभी भी आंखें बंद करके कानों पे काल की मोहरे लगा के बैठे हैं उनका क्या हाल होगा? मेरे को आज एक भाई का फोन आया सरसा से जी। वो कहता बहन जी मैं ना इसकी घरवाली के पास चला गया, ये उपकार कॉलोनी में वहाँ लगी हुई है जो सुपर सीड्स में जो हनीप्रीत का भाई है हाँ जी। जो संदीप लड़का पकड़ा हुआ है जिसने मुझ पर केस बनाया। कहता मैंने उसकी घरवाली को पूछा भी भाई आपने भी बेटा भी आपने ये क्या काम कर दिया? तो कहती भाई जी मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। कहती मेरे को तो सेवादारों ने ये कहा है भी आपके घर वाले को हम तो गुरुग्राम में भेज रहे हैं सेवा के लिए, गुड़गांव में भेज रहे हैं। कहती सेवा के लिए मेरे को तो ऐसे कहा था कि 2 महीने की वहाँ सेवा है, ये 2 महीने के लिए गुरुग्राम में जा रहे हैं सेवा पर, 2 महीने के बाद ही आ जाएगा। कहती मेरे को तो सिर्फ इतना ही बताया गया था। कहती मेरे को तो पता ही नहीं है, मेरे पास तो कहती पुलिस का फोन आया, कहती मेरे को तो सच ही नहीं आया भी ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो सेवा पे गया। कहती मैंने उनको भी यही बोला भी वो तो सेवा पे गया, जिम्मेवार आके कह के गए हैं वो सेवा पे भेजना है। फिर उसके बाद भी कमाल की बात है, इसलिए तो फिर मतलब कि वो कल परसों जहाँ आके गई है इस संदीप के पास, तो गुरु प्यारी साहब संगत जी वो मतलब बता रहे थे वहाँ भी, आज हम भी जब मोहित बेटा को मिलने गए, कहते उसके घर वाली इतना रो रही थी। एक तो बेटी है इसकी 12 साल की और 7-8 साल का एक बेटा।
वो कहती है भी हमें तो किसी को पता ही नहीं है, अभी इसको ऐसे फंसा दिया गया, भी इतना ही बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ। तो मेरे को सारी बातें सुन के आप ये देखो कितनी हैरानी हुई। वो परिवार भी सतगुर के बच्चे हैं, वो चाहे कुछ भी है, चलो वो लालच में आ गया अलग बात है, वो गरीब बंदा, पर जो घर वाली है, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो 7-8 साल का बच्चा छोटा और लड़की है, उसको तो कुछ नहीं पता। बिल्कुल। वो तो ऐसे भी सतगुर की कॉलोनियों में रहते हैं, सेवा करने आए थे सतगुर के घर में, और इन्होंने मतलब कहाँ से कहाँ भेज दिया उनको। वो जेल में ऐसे, वो भी चलो ठीक है, कोई गुरु के लिए बंदा अच्छी कोई कुर्बानी करके गया जेल में, फिर तो कोई बात नहीं होती जी। वो इतना रो रही थी, कहते वो वहां भी जेल वाले भी बता रहे थे, कहते भी बहुत ज्यादा रो रही थी। वहां जेल में जाके भी देखो यही बात वो बोली, उस भाई जी ने भी मेरे को यही बताया। तो इतने मतलब सुन के इतना दिल दुखी हो रहा है कि साफ संगत को समझ नहीं लगती, जो इनको गुरु मानने बैठी है भी आप क्या तो ये अपने ही प्रेमियों के परिवारों को बर्बाद करने लगे। भी जब कहते जेल वाले भाई कहते, जब उसको बताया ना हमने कि 4 साल तो इसकी जमानत नहीं होनी और 10 साल ये बाहर नहीं आ सकता, तो कहते उसका रो रो के बुरा हाल होगा, कहती मैं बच्चे कैसे पालूंगी अपने। और इनका तो ये नहीं पता भी 2-4 महीनों के बाद ये कह दें निकल हमारे कॉलोनी से भी, तो फिर वो कहाँ जाएगी। ये तो 1 मिनट में कह देते हैं ये तो हमारा प्रेमी नहीं है, यूज एंड थ्रो ना इनकी ये पॉलिसी है बस। गुरु प्यारी साहब संगत जी अपने वो कहते हैं भी सपनी से कह सुना है भी सपनी है जो अपने बच्चों को खा जाती है, ये तो सपनी से भी सर जहरीले हो गए भी अपने ही डेरे की गुरु प्यारी की इतनी जो अच्छी साथ संगत थी, किधर को ले जा रहे हैं साथ संगत को। फिर ये नहीं सोचा मोहित बेटा का परिवार, उनके मम्मी, उनका पापा, उनका ब्रदर, सारा उसकी भाभी पहले IT विंग में सेवा करती थी, सारा परिवार ये मतलब शुरू से डेरे से जुड़ा, इनके सारे रिश्तेदार डेरा के साथ जुड़े हुए हैं। आप कौन सी फैमिली का बच्चे को कैसे जेल में बैठा दिया। आज मोहित बेटा को मिलने का इतना दुख हुआ भी दोनों ही बच्चे सतगुर के हैं, तो दोनों ही परिवार जो दुखी हो रहे हैं वो भी सतगुर के हैं। सिर्फ सतगुर नहीं दुखी हो रहे होंगे, इन्हों को कोई शर्म आई। सतगुर के लिए तो दोनों ही बच्चे हैं ना, दोनों ही बच्चे सतगुर के, और कैसे इन्होंने जेल बैठा के कैसे गुरु को बदनाम कर दिया, कैसे साध संगत को बदनाम कर दिया, इनको कोई शर्म नहीं आई। सिर्फ मकसद क्या था भी फेस वर्सेस वर्डिक्ट को बंद करना है, तो फिर बंद कर दिया। अब मोहित बेटा को आप 7 दिन से जेल से लेकर बैठे हो, वहां बैठा दिया, फिर चैनल बंद हो गया ना। जो चैनल का भी बंद हुआ तो ना होगा, बस आपको बता दिया, क्योंकि गुरु पिताजी के वचन है कि जो सतगुर की जो चैनल है वो चलता ही रहेगा बस जी। आप वाला नहीं चलता, आप वाले तो सारे जल्दी बंद होने वाले हैं। अगर आप सुधर जाओ तो अच्छा है, गुरु पिताजी के वचन बहुत सख्त है, नहीं तो फिर अगर गुरु पिताजी ने वचन किए थे, हाथ फिल्म में भी किए हुए, सत्संग में 2 बार किए हुए हैं। आशीर्वाद वाला हाथ करके पिता ने कहा हुआ, अगर ऐसे हाथ होता है तो राक्षस और जो गुंडे होते हैं वो भगत बन जाते हैं। फिर हाथ खोलकर गुरु पिताजी ने कहा कि अगर हाथ ऐसे कर लिया तो कहते फिर राक्षस भी त्राहिमाम करते हैं। आप तो पहले आप गुंडे थे, बदमाश गुंडे थे, गुरु पिता ने आशीर्वाद वाला हाथ करके आपको आशीर्वाद देके, नाम देके, सेवा देके आपको चलो भक्त बना लिया। बिल्कुल। पर आप बदमाशियां नहीं छोड़ी, आपने आपके अंदर जो राक्षस पुना था वो नहीं किया। गुरु पिताजी के जाने के बाद तो फिर बिल्कुल ही सारे राक्षस पुना जो वो बाहर निकल गया जी। तो फिर गुरु पिताजी के दूसरे भी वचन है, हाथ खुल गया ना जिस दिन, हाथ बंद करने में और खुलने में आप टाइम देख लो कितना लगता है, सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है, इतना ही समय लगेगा बस। फिर राक्षस भी त्राहिमाम इधर कहते भी करेंगे कि राक्षस आप ही हो। आपके सामने तो ना अब रावण और दुर्योधन, कंस, औरंगजेब ये सब छोटे लगने लग गए हैं। इतना अत्याचार कम से कम चलो, जैसे रावण था, रावण का दुश्मन श्री रामचंद्र जी थे, सीता उठा ली। जब दुर्योधन का जो दुश्मन था पांडव थे, पर आप तो अपने ही सतगुर के बच्चों पर अत्याचार करने लग गए। ऐसा तो किसी ने नहीं किया आज तक। जिसे आपने तो उल्टी कहानी शुरू कर दी। अब इतनी बुद्धि भ्रष्ट होगी आपकी, क्या आप साध संगत के घरों को ही लगते उनको उजाड़ने। ये तो घर उजाड़ने वाली बात है ना जी।
गुरु प्यारी साध संगत जी, अभी भी समय है, इनको आप एक और साध संगत जी, इनके जो सचगांव के पुराने पत्रकार है ना, वो हमारे मेंबरों को वो भी मतलब कि पूरी सीआईडी पे छोड़ रखे हैं। वो भी मोहित बेटे के बारे में पूछना, वो जेल कैसे गया, क्यों भाई? अपनी मैनेजमेंट से जाके पूछो सारे सचगांव के पत्रकार, जो संदीप जेल में क्यों गया, किसने उस लड़के के पास इतनी गोलियां आ ही नहीं सकती, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है इतनी गोलियां खरीदने के लिए। वो कहां से अपनी हिम्मत है? किसी भी सचगांव के पत्रकार की अगर हिम्मत है तो मैनेजमेंट को जाके कहो, पूछो जाके, जाओ जो आपका प्रवक्ता है ना जोनी, उससे पूछो। डेरा की कॉलोनी है, डेरा की कॉलोनी का एक संदीप नाम का लड़का है जो सचगांव का ही पेपर है, और उसकी घरवाली जो लगी हुई है हनीप्रीत के भाई की फैक्ट्री में लगी हुई है, एक प्रेमी से इतनी गोलियां कैसे पकड़ी गई? बिल्कुल। क्या आप अपनी कॉलोनियों को चेक नहीं करते जहाँ कौन रहता है या क्या हो रहा है? पहले आप ध्यान करो प्यारी साध संगत जी, छत्रपति को किसी ने मारा, रंजीत को किसी ने मारता कोई और था, केस डालता था गुरु पिताजी के पास। अब इन्हीं की कॉलोनियों में, क्योंकि डेरा जो प्रबंध की सिस्टम है वो तो सारा मैनेजमेंट के हाथ में है ना। जी जी। कॉलोनियां सारी इनके अंडर है जी। तो फिर इनके होते हुए अब जब इनकी कॉलोनियों में इतना नशा पकड़ा जा रहा है, जब 7-8 लड़के पहले भी ऐसे पकड़े गए हैं, तो फिर अब इन पर केस क्यों नहीं डलता? जी। जैसे गुरु पिताजी पर डला, अब तो हेड जे है जो मुखी साहब डेरे के जे ही सारा जो इनका है प्रबंध की सिस्टम, वो सारी नजर रखता है, चाहे वो कॉलोनी है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, चाहे कुछ भी है, चाहे खेती का, कहीं भी अगर कुछ गलत होता है कि अब फिर डेरे के प्रबंधकों के ऊपर केस क्यों नहीं बनते भाई? किसी के ऊपर तो बने, कोई तो मेन प्रबंधक होगा। बिल्कुल। गुरु पिताजी के पर कैसे डल गए? तो ये बहुत सारी बातें हैं जो सोचने वाली हैं, विचार करने वाली हैं, पर पता नहीं, समझ नहीं लगती भी साध संगत को इतना कितना कैमिवल वाला जो प्रसाद है, वो जो तांत्रिक विद्या वाला पता नहीं कहाँ से ला के प्रसाद इनको खिला दिया कि इनकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही। इतनी भ्रष्ट होगी भी इनको ये नहीं समझ लगती भी छोटे छोटे बच्चे जिन परिवारों के हैं उनको घर से कैसे बर्बाद कर रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारा बेटा तो आ ही जाना है, चाहे जब मर्जी, जब निर्दोष है, उसने कोई गुनाह ही नहीं किया, सजा तो उसकी होती है ना भी जिसने कोई गुनाह किया हो, उसके तो ना घर से एक गोली मिली, ना उसकी गाड़ी में मिली, वो तो शरेआम, ये तो सारे पुलिस वाले मान रहे हैं ना। चलो ठीक है, जिस दिन मतलब उनकी जो छानबीन पूरी हो जाएगी सारी जितनी चल रही है, तो उस दिन हमारे बेटे को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना एक दिन। ना हमारे बच्चे को कोई कोर्ट रोक सकती है, ना कोई पुलिस वाला रोक सकता है, जब हमारा बच्चा निर्दोष है, हमारे बच्चे ने कोई गलती नहीं की। और दूसरा सचगांव वाले जो पत्रकार है वो मसाला ला के बातें करते हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं भी अपने आप को तो ये बहुत डॉक्टर कहता होता था, फिर अब जी ऐसे काम कैसे करने लग गया? क्यों भाई? आपने देखा उसको ऐसे काम करते हुए? हम सवाल करते हो हमारे बच्चे के बारे में। गुरु प्यारी साहब समझिए कि ना बेशर्मी की हमारा बच्चा तो आ ही जाएगा, जिस दिन मोहित बेटा बाहर आ जाएगा ना, अगर हिम्मत होगी, जिसने असल में ये सारे काम किए, फिर वो भी कोई नहीं, एक दिन तो सच की जीत होगी, कोई तो वो दिन होगा ना जिस दिन सच की जीत होगी और झूठ के पर्दे उठेंगे, तो फिर उस दिन पूछना उन लोगों से विजय कैसे सारा भी जिस चीज को लेकर डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी गई भी, नशे जो है, जो समाज की बुराई है वो खत्म करनी है, उनको आपने दोबारा ही डेरे के अंदर ही शुरू कर दिया जी। सबसे दुख की बात है जी, अगर अभी भी साध संगत सोई रहेगी, नहीं जागेगी, तो इसके बाद इनकी भी बारी आएगी, इनके घर इनके भी बर्बाद होंगे, क्योंकि इनके लिए कोई और तरीका अपनाया होगा। इनके जो आधार कार्ड लेके रखे हुए हैं वो भी किसी बुरे कामों में लगाने हैं, इन्होंने गलत कामों में लगाने हैं। फिर संगत की आंखें खुलेगी जब वो कहते हैं ना, जब खुद के घर में आग लगती है, वो आग दूसरे के घर में लगी आग बसंतर होती है। अब साथ संगत मतलब चस्के लेती है, हमारे टीम मेंबर के पास
वो शेयर करती है, पोस्टें जो डालती है, जहाँ जो वो अखबार में जो खबर आई थी, जहाँ फोन कर करके चस्के लेते हैं कि आपका डॉक्टर कैसे फंस गया। वो जेल में क्यों बैठा? जेल में तो गुरु पिताजी बैठे हैं फिर 6 साल से। क्या जेल जाने से कोई बंदा दोषी हो जाता है? क्या गुरु पिताजी ने कोई गुनाह किया है? आप मोहित बेटे को ऐसे हंस कर बातें करते हो, पोस्टर डालते हो कि जेल बहेगा जाके वो, तो गुरु पिताजी नहीं बैठे? कभी तो थोड़ी आंखें खोल के समझदारी के साथ बात किया करो। क्या गुरु पिताजी ने कोई गुनाह किया है? क्या गुरु पिताजी के ऊपर जो इतने दोष लगे, क्या वो सच है? पिताजी कहते हो कि दोषों का क्या है? लोगों ने तो बोलना है, लगाना ही है। लगाने वाले ने दोष 1 मिनट में बोल के लगा देता है। उस लड़की ने 1 मिनट में बोल दिया कि हाँ मेरे साथ से गलत हुआ। एक लेटर लिखी थी, डेरा सच्चा सौदा ने की साथ संगत ने 15 साल तो तरीके भुगती, पता नहीं कितनी रैलियां धरने सब कुछ किया। उस लड़की तो एक बार बोला, एक चिट्ठी लिखी है, और तो कुछ नहीं किया उसने। 6 साल से गुरु पिताजी अंदर बैठे हैं। बोलने में कोई जोर नहीं लगता गुरु प्यारी साध संगत जी। आपने तो इसलिए तो आपने ये साजिश रखी कहता है कि दुश्मनी निकालने का सबसे बड़ा आसान तरीका लोगों को बता दिया आपने। तो हमारे बच्चे के साथ इंसाफ होना बहुत जरूरी है। अगर आज मोहित बेटे के साथ इंसाफ ना हुआ तो कल को देखना चाहिए। तो ये दुश्मनी निकालने का लोगों के लिए सबसे आसान तरीका है। चुपचाप करके ऐसे मतलब कि गुलमों का एक पैकेट लो नशीली दवाई का किसी का, या नशे का किसी का, तो किसी गरीब को पकड़ा दो 10-20 हजार देके, उसको बोल दो कि जब तेरे 2-4 थप्पड़ बजे उसके बाद फलाने का नाम दे दो, वो बैठा रहे जेल में। गुरु प्यारी साध संगत जी, इतनी अंधेरगाती नहीं चलेगी। जितना ये सोचते हैं ना कि हमारा, जैसे दुर्योधन भी सोचता था कि मेरा ही राज है, मेरा राज ही चलेगा, ऐसा नहीं होता। फिर समय समय की बात होती है, ठीक है, वक्त कहते हैं वक्त तो निकल ही जाता है। फिर जी वक्त तो निकल ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। समय समय की बात होती है। एक दिन सच का राज भी आएगा। ये नहीं है कि आपका जो झूठ की इतनी अंधेरी चला रखी है आपने, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इस झूठ की अंधेरी को सच का तूफान आएगा, सच का बिल्कुल वो रोकेगा। देखना आप, तो फिर आपकी ऐसी जड़ें उखड़ेंगी ना, ऐसी जड़ें उखड़ेंगी। जो लोग आज कॉलोनियों वालों को मैं फिर दोबारा कहती हूँ, शर्म से डूब मरो। जितनी भी शासनाम जी, चाहे नगर है, चाहे सतनाम जीपुर है, चाहे कोई जितनी भी कॉलोनी है, जहाँ पे सारे जो जहाँ इसमें रहते हैं ना, कोई भी मर्द नहीं है आप में से, कोई अर्थी नहीं है, किसी के अंदर जमीर नहीं है, सब मरी हुई जमीर वाले बैठे हैं। किसी की हिम्मत ही नहीं है कि सत्य के साथ खड़े हो जाए। सत्य ने तो जीतना ही जीतना, 10 दिन 20 दिन सत्य तो जीतेगा ही। पर जिस दिन सत्य जीत के आएगा, फिर उस दिन आपको धरती जगह नहीं देगी। फिर इस सारी कॉलोनियों वाले को, जो कॉलोनियों वाले आज चुपचाप बैठे झूठ का साथ दे रहे। कल मैंने शब्द में बोल के बताया था, एक सच्चे श्रद्धालु की निशानी दी है गुरु पिताजी ने शब्दों में, कि सच्चा श्रद्धालु वो होता है जो झूठ की गुलामी नहीं करता। कि आप झूठ की गुलामी तो कर ही रहे हो, महापाप की भी, जो महापापी लोग हैं उनकी भी गुलामी कर रहे हो जी। और ये नहीं है एक भी आपको पता ना हो, आपको पता भी है। ये कॉलोनियों वालों को, सरसा शहर की संगत को, सभी को पता है। पूरी डेरे की तरह संगत को ये तो बात पता है। सब कहते हैं, मेरे पास बहुत संगत के फोन आते हैं, चाहे वो अब हमारे साथ मतलब पहले नहीं भी थी तो भी फोन आते हैं। चलो विचार होते हैं, किसी के विचार किसी के साथ मिलते हैं, किसी के साथ नहीं मिलते, ऐसे तो पार्टियों में भी चलता ही रहता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पर एक बात सारी संगत कह रही है कि मैनेजमेंट ने ये बहुत गंदा काम किया, बहुत घटिया हरकत की है, बहुत कमीनगी की है। ये वर्डिंग सारे बोल रहे हैं, एक बोल नहीं रहे तो ये कॉलोनियों वाले नहीं बोल रहे। खास करके शासनाम जी नगर वालों ने ना अपने जुबान पे वो ताला लगा रखा है। वो नहीं, वो इतने गुलाम है ना, जैसे सुना होता था वैसे। मैंने गुलाम की जब परिभाषा पढ़ती, क्योंकि मैं एसएस की टीचर रही हूँ सोशल स्टडी की,
तो मेरे को हैरानी होती कि जब सुना होते भी राजा महाराजा का राज होता था, ऐसे गुलाम होते थे जी, भी वो अपने सोच ही नहीं सकते थे अपने हिसाब से। पर जब से अपना देश आजाद हुआ तो उसके बाद गुलामी सिस्टम खत्म हो गया। पर अब अपनी आंखों से देख रहे हैं गुलाम होते कैसे हैं। गुलामों के सामने चाहे जितनी किसी के साथ ज्यादती हो रही हो, चाहे जितना झूठ ऊपर जा रहा हो, चाहे सच के साथ जितनी मर्जी साजिशें हो रही हो, बोलना ही नहीं उन्होंने जी। यही तो गुलामी की निशानी है। इसका मतलब वो भी काने हैं, कोई ना कोई तो उनमें कान है जो वो झूठी और महापापी मैनेजमेंट का साथ दे रहे हैं, एक सच्चे बच्चे का साथ नहीं दे रहे। साथ तो इनको वो चाहे हम तो कहते हैं ठीक है, वो जो संदीप लड़का था वो कुछ पैसों के लालच में आ गया, पर उसकी घरवाली और तो बच्चे साथ था, उनका भी देना चाहिए था कॉलोनी वालों को। जी बिल्कुल, उनका तो कोई कसूर नहीं, परिवार का तो कोई कसूर नहीं है जी। 7-8 साल के बच्चे का क्या कसूर है कि उसके पापा उससे दूर करके जेल में बिठा दिए। क्या ये था जो कॉलोनिया वाले हैं वहाँ के, खास करके अवतार कॉलोनी वाली, क्या उसको ये सोचनी नहीं चाहिए बातें भी? इतने साल आप गुरु पिताजी के साथ रह के आपने एक भी शिक्षा नहीं ग्रहण की गुरु पिताजी की। गुरु पिताजी क्या सिखाते हैं? हम तो दूसरे के घर जो अच्छा शिष्य होते हैं, जहाँ आदर्श, जैसे अपन नागरिक क्या देते हैं आम हमारे आदर्श सोशल साइंस में जो आदर्श नागरिक का डेफिनेशन होती है, क्या परिभाषा होती है, उसका यही तो होता है। उसमें उसके अंदर इंसानियत होती है, वो एक अच्छा नागरिक होता है। तो इसका मतलब ये तो कोई अच्छे नागरिक भी नहीं रहे। बिल्कुल, इनको क्या कहे ना, आज के प्रेम को प्रेमी कहने को दिल करता है। मेरे को तो बस ऐसा भी जाता है मुझे तो सारे नाम मर्दों का ऐसा कोई नाम रखा जाए कि आने वाले इतिहास में ये सारे कॉलोनियों वाले याद रखे जाएं। विजय थे लोग उस टाइम संसद दरबार के आसपास जो रहते थे, याद कर लो। खास करके शासनाम जी नगर गुरु पिताजी ने वचन किए हुए हैं कि अगर आप जहां इस कॉलोनी में रह के आप कोई गदर मचाओगे ना, भी कोई 3 वचनों की काट करोगे या गलत काम करोगे, तो गुरु पिताजी के वचन है कि हम सुहागा भेज देंगे। आप ये देखना, आपने सारे काम कर दिए, 3 वचनों की काट शासनाम जी नगर में शरेआम होती है। गुरु पिताजी ने इसलिए एक बार शाम सानी धाम में जो वचन किए थे कि आसपास में ना, डेरे के आसपास जितने लोग हैं उन्होंने गदर मचा रखा है जी। गुरु पिताजी के टाइम गुरु पिताजी को पता था। आप उस गदर की जो गदर मचाया था ना गुरु पिताजी के टाइम, अब बिल्कुल इंतहा हो गया है। शरेआम मीट शराब सब कुछ चला रखा है, सब कुछ। तीसरा वचन की खुलेआम दर्जना, और उससे भी घिनौना पाप एक शरीफ परिवार को झूठे बयान दर्ज करवा के या झूठे केसों में फंसा के जेल में बैठाना, एक और पाप शासनाम जी नगर के लोग कर रहे हैं। मौन रहना जी मतलब सहमति दे रहे हो आप मैनेजमेंट के साथ। बिल्कुल कमाल की बात है। जो पुलिस वाले गुरु प्यारी साहब संग जी एक बार और बात और बताएं, जब हमने पुलिस वालों को कहा कि हमारा बच्चा निर्दोष है, हमारे बच्चे के पास कुछ नहीं है, भी वो कहते चलो ठीक है जी, 2 तरीके जो बता रहा है कि इस दिन मोहित ने मेरे को जे पकड़ा है, भी आप उस दिन की हमें रिकॉर्डिंग ला के दे दो, क्योंकि शासनाम जी नगर में वो सीसी कैमरे लगे हुए हैं। हमने कहा भी हमारा बच्चा उस दिन घर में बैठा सारा दिन, वो कहीं गया ही नहीं, किसी को मिला ही नहीं है। तो हैरानी की हद है भी जो बलविंदर जहाँ का इंचार्ज है उसके पास पहले मोहित की मम्मी गई, पापा गए, मेरा बेटा भी गया, सारे गए। तो कहता जब पहले तो घर में नहीं मिला, दोबारा गए तो कहता जी मैं तो कमेटी से पूछ के बताऊंगा। फिर बाद में आधे घंटे बाद फोन करता है, कहता जी कमेटी कहती है कि उनको हमने जो रिकॉर्ड है देना नहीं है, सीसी कैमरे का जो भी रिकॉर्डिंग है वो देनी नहीं है। क्यों भाई, ये बात ही नहीं है क्या? जो मोहित का परिवार है उन्होंने भी पैसे दे के फ्लैट लिया हुआ है, सीसी कैमरे सिर्फ आपके लिए लगे, फिर वो लगवाए किसके लिए जी? इसका मतलब साफ है कि इतनी बड़ी साजिश है कि सारा शासनाम जी नगर भी उस साजिश में शामिल है, और खास करके बलविंदर जो इंचार्ज है वहाँ का, और पूरी की पूरी शासनाम नगर की कमेटी जिसने ये फैसला किया उनको रिकॉर्डिंग नहीं देनी जी। आप तो क्या कर हमारा बच्चा बाहर नहीं आएगा? सच तो सच रहेगा ही, इसीलिए रिकॉर्ड नहीं ना दिया गया भी, ताकि अगर फिर तस्वीर पता चल जाएगी जी। गुरु प्यारे संगत जी, हैरानी होती है, इतने बेशर्म लोग रहते हैं वहाँ।
जी। इतने कमीने लोग रहते हैं वहां, इसलिए गुरु पिताजी चले गए। पर ऐसे लोगों में गुरु पिताजी कैसे रह सकते थे जिनके अंदर कोई दिल ही नहीं है, जिनके अंदर कोई इंसानियत ही नहीं है। जी जी जी। गुरु पिताजी ने एक बार वचन किए, कहते हैं ना कि कहावत होती है भी, मतलब जब कोई नहीं मानता भी की असी तेन घोल के पिया दे। गुरु पिताजी पंजाबी च बोले, कहने भाई हमने तो उनको घोल के भी पिला दिया, जाम पिला दिया भाई, कहते ये तो फिर भी नहीं सुधरे। फिर गुरु पिताजी ने एक बार कहा कि सारी साथ संगत से नारा लगवाया, कहते भाई हमने तो बहुत कोशिश कर ली, ये नहीं सुधर रहे, कहते आप सारी साथ संगत ही नारा लगा दो, शायद ये सुधर जाए। इनकी तरफ हाथ करके गुरु पिताजी कहते, देखो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप मतलब 1 मिनट के लिए ना कभी ये सोचा करो भी 27 साल गुरु पिताजी इन पापियों के, इन राक्षसों के बीच कैसे रहे जी, कैसे रहे होंगे। ये सोचा करो आप भी कितना परेशान करते थे। इसका मतलब कि गुरु पिताजी को, गुरु पिताजी की कोई बात माननी नहीं, जैसे गुरु पिताजी ने कहना उसके उल्टी चलना। ये देखो नतीजा, इसलिए आप देखो ना जी। गुरु पिताजी कहते होते थे, कहते चंदन का पेड़ होता है एक, उस पर अगर सांप लिपट जाए ना तो वो सांप भी अपना जहर, मतलब कि नहीं उसका जहर नहीं चढ़ता, कहते पर जब वो सांप चंदन से दूर है तो फिर वही काम हो जाता। मैंने कहा सेम ही बात है, गुरु पिताजी थे तो चलो थोड़ा बहुत असर था, और गुरु पिताजी चले गए, बस इन्होंने फिर अपने स्थान उठा लिए सभी ने। इसका मतलब कॉलोनियों में ऐसे फड़ियर में आगे बैठे हैं सारे, इतने जहरीले हैं ये लोग कि जिनके अंदर इंसानियत ही मर गई, जमीरें ही मर गई जिनकी। लाख की लानते आप पर, और लाख की लानते जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही सच का साथ देने की। बिल्कुल। अगर आप साथ नहीं दोगे, शासनाम जी नगर वाले अगर मोहित के परिवार का साथ आज नहीं दोगे तो क्या फिर मोहित बेटा आप ये मत सोच कि वो खनी उसका कोई साथ देने वाला नहीं। जब खुद सतगुर उसकी पहरेदारी में खड़ा है तो फिर आप जिस दिन वो बाहर आएगा ना तो फिर देखना आपका हाल क्या होगा। शर्म के मारे ना आपका मरने को दिल करेगा उस दिन। इस बच्चे का हमने साथ नहीं दिया पर सतगुर ने साथ दिया, और जे बाहर गया है सतगुर, गुरु पिताजी लेके आएंगे उसको बाहर। कहते जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है, तो हमारा तो भगवान भी है, हमारा गुरु है, हमारा कुलमाल कपार ब्रह्म परमेश्वर सब कुछ हमारा गुरु है जी। फिर देखना आप गुरु प्यारी साथ संगत जी, बस अपना तो यही हाथ जोड़कर बेनती है अपनी टीम को कि आपने सार किसी ने अपने हौसले या जो वो बुलंदी रखने हैं, किसी ने कोई ऐसा नहीं है कि अपने आप को शांत भी रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना। ये बहकाने की कोशिश करेंगे, जैसे मेरे को आज कुछ फोन आए भी हैं कि ये मतलब बहुत टाउट मार रहे हैं कि आपका डॉक्टर तो ये दावे करता था, आपका डॉक्टर ये, आपका डॉक्टर वो है। उनको बोलो कि हमारा डॉक्टर जो है हमें पता है, बस चुपचाप आप सिमरन करो, गुरु पिताजी की रहमत बरसेगी और सच की जीत होगी। वो निर्दोष है जी। इसमें कोई राय नहीं है, 1000%, लाख करोड़ % वो बच्चा निर्दोष है। बिल्कुल। और ये बात सारी पुलिस वाले भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ईमानदार है सभी। वो कह रहे हैं भैन जी कुछ नहीं मिला, ना घर से मिला ना कोई इसकी गाड़ी से मिला, ये निर्दोष है। पर हमारा कोई प्रोसेस होता है छानबीन का, हम वो कर रहे हैं। तो जिस दिन वो पूरा हो जाएगा गुरु प्यारी साथ संगत जी, हमारा बेटा तो घर आएगा ही आएगा। और इनको शर्म से डूबने के मरने के लिए जगह नहीं मिलेगी शास्त्राम जी नगर वालों को। गुरु प्यारी साथ संगत जी, एक बार मैं और बता दूं, मोहित बेटे का दूध भी बंद कर दिया था पहले इन लोगों ने। तो नगर के एक भी बंदे की हिम्मत नहीं पड़ी ये कहने की भी आपने इस परिवार का दूध भी गेट पर रोक लिया गया। फिर इन्होंने बाहर से दूध उठवा लिया, फिर गेट पर रोक लिया, कहते आप उनके घर में दूध जाके नहीं दूध डाल सकते जी। कमाल की बात है ये। तो फिर आप मुगलों को भी मतलब कि मुगल तो पीछे छूट गए फिर, इतना इंतहा तो उन्होंने भी, इतना अत्याचार तो उन्होंने भी नहीं किया था, फिर दूध भी बंद कर रहे हो आप उस परिवार का। कितने भी जुल्म करते आप, वो आता ना जितने भी तुम कर लो इससे तुम हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम, सतगुर के साथ हमारा प्यार कम नहीं होगा। जितने सितम करने आप कर लो। हमारी जो फेसबुक की टीम के जो हौसले वो बुलंद हैं। हमने जो हमारा जो मिशन है गुरु पिताजी को निर्दोष साबित करना वो भी करेंगे, और गुरु पिताजी के जो मंजिल है गुरु पिताजी को बाहर लेके आना वो भी हम अपनी मंजिल पर भी पहुंचेंगे। और गुरु पिताजी की आन बान शान
पूरी दुनिया में ऊंची करनी, वो भी हम करके रहेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो साध संगत जी, ये थे हमारे साथ बहन वीरपाल जी बठिंडा से। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस, अपना जो उनका अनुभव डेरे मैनेजमेंट के साथ रहा, या फिर जो डेरा मैनेजमेंट के साथ पुराना इनका ये सारी चीजें इनको पता है, तो वो इन्होंने आपके साथ शेयर की। बाकी जब तक मोहित गुप्ता इंसान जी बाहर वापस हमारे बीच में नहीं आ जाते, और जब तक पूज्य हजूर पिताजी हमारे बीच में वापस नहीं आ जाते, तब तक हम आपसे बस यही अरदास करेंगे कि उनके नाम पे सिमरन जरूर किया कीजिए, और अरदास कीजिए पिताजी से कि मोहित गुप्ता जी भी जो निर्दोष हैं वो भी जल्दी बाहर वापस आएं, और पूज्य हजूर पिताजी आप भी जल्दी से हमारे बीच में वापस जल्दी जरूर आएं। तो इस लाइव की समाप्ति करते हैं साध संगत जी। नेक्स्ट अपडेट फिर आपको देंगे कल के लाइव में। तब तक के लिए आपसे अलविदा देते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।